सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका साइकिलिस्ट नीरज भंडारी और आज मेरे सामने लाल चमकती हुई साइकिल जो है ये एक इलेक्ट्रिक एमटीवी है। तो आज मैं कहूंगा वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका इलेक्ट्रिक साइकिलिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी। एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि मैं अपने चैनल पे बाइक पैकिंग वीडियोस, ट्रेल वीडियोस, साइकिल रिव्यू वीडियोस भी बनाता हूं। एंड रिसेंटली मेरे चैनल पे आपने एक इलेक्ट्रिक साइकिल भी देखी होगी जो कि ई मोटरार्ट की तरफ से थी, सेम उसी ब्रांड की तरफ से आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक एमटीवी मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं। इससे पहले जो मेरे पास इलेक्ट्रिक साइकिल थी वो एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी, बट वो एक एमटीवी नहीं थी। सो टुडे आई हैव विद मी दिस इलेक्ट्रिक एमटीवी साइकिल जिसका नाम है ई मोटरार्ट टी-रेक्स एंड व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो देखो, जब भी मैं साइकिल के रिव्यूज करता हूँ ना तो हमेशा मैं उसके फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द फ्रेम ऑफ दिस बाइक एज वेल। ई मोटरार्ट की टी-रेक्स में आपको मिलता है स्टील का हाई टेंसाइल फ्रेम जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है एंड इसमें आपको मिलती है लाइफ टाइम वारंटी। एंड ये ई मोटरार्ट का जो टी-रेक्स मॉडल है इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक है मेटालिक रेड और एक है येलो। बाकी ये जो बाइक है ये कंप्लीटली बिल्ट इन इंडिया बाइक है एंड यहाँ पे लिखा भी है बिल्ट इन इंडिया। तो बेसिकली जो ये टी-रेक्स वर्ड है ये डायनासोर के एक स्पीसीज से आता है, आपने सुना होगा टी-रेक्स। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस बाइसाइकिल जो है इसकी बैटरी, जो इसे इलेक्ट्रिक साइकिल बनाता है। तो ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना, कोई मामूली डब्बा नहीं है एंड यही है ई मोटरार्ट टी-रेक्स की बैटरी एंड इट इज अ 36 वोल्ट लिथियम आयन रिमूवेबल बैटरी। एंड रिमूवेबल से मेरा मतलब है चाबी घुमाई और ये निकाली बैटरी। ये देखो बैटरी मेरे हाथ में आ गई भाई, लिटरली। आपका जब मन करे इसको बैटरी वाली साइकिल बना दो, जब मन करे इसे नॉन बैटरी वाली नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल बना दो। तो इसीलिए इसमें बैटरी की अलग से की मिलती है बिकॉज आप इसको अपनी तरीके से इसमें ऐसे कुछ लगा सकते हो एंड इसको राइट को रोटेट कर दो तो बैटरी हो गई है लॉक। बैटरी का काम है एनर्जी जनरेट करना, राइट। अब वो एनर्जी जाती है बैटरी से होते हुए मोटर में, जिसकी वजह से इसका जो टायर है वो घूमता है एंड हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ई मोटरार्ट टी-रेक्स में आपको मिलता है 250 वॉट की मोटर जो कि वाटर प्रूफ है, यानी कि आप इसे बारिश में आराम से चला सकते हो। गाइस, जो इस साइकिल का माइलेज है ना, यानी कि एक चार्ज में कितना चलती है, कितने घंटे में चार्ज रहती है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो ट्रस्ट मी, इस साइकिल के प्राइस में से अच्छा माइलेज तो मैंने किसी और साइकिल में देखा ही नहीं है। तो वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहो एंड मैं आपको बता दूंगा कि ये साइकिल कितना माइलेज देती है एक चार्ज में, कितने घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ इस पूरे फ्रेम में आपको मिल जाती है इंटरनल केबल राउटिंग, यानी कि जितनी भी सारी वायर्स है वो सारी इस होल के थ्रू सारी गियर्स, टायर्स और ब्रेक्स में जा रही है। तो देखो, इसे मैं इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं, इसे इलेक्ट्रिक एमटीवी बाइक में बोल रहा हूँ, यानी कि माउंटेन बाइक है ये जो इलेक्ट्रिक है। तो ऑब्वियसली इसे आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड में तो लेके ही जाओगे एंड ऑफ रोड में लेके जाओगे तो आपको सस्पेंशन बहुत अच्छा चाहिए होगा। तो इसीलिए इस बाइक में आपको मिल जाता है 100 mm का सस्पेंशन। तो यस, आप इस बाइक को खराब रास्तों में और छोटे मोटे ट्रेल्स पे आराम से लेके जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ दिस बाइसाइकिल, ई मोटरार्ट की टी-रेक्स में आपको मिल जाते हैं मैकेनिकल डबल डिस्क ब्रेक्स। तो गाइस, इसका लाइव ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेता हूँ। पहली बार अपने चैनल में मैं किसी साइकिल का ब्रेकिंग टेस्ट भी करूंगा। इलेक्ट्रिक मोड में आऊंगा, पेडल नहीं मारूंगा और अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट लग गई इसका मतलब इसका ब्रेक सही है। 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 की स्पीड, 12, 13, 14 इसकी मैक्स स्पीड में ब्रेक मारूंगा। ये हो गया 25 और ये 12 मैंने। तो गाइस, ड्रिफ्ट लग गई, दैट मीन इसके ब्रेक अच्छे हैं, क्योंकि यार इसके पीछे मोटर होती है, बैटरी होती है तो साइकिल बहुत हैवी जाती है ना। तो अगर ड्रिफ्ट भी लग रही है तो दैट मीन इनफ गुड ब्रेक्स है साइकिल में। इसमें आपको मिलता है 720 mm का स्टील हैंडल बार। उत्तरी, ये क्या है? तो जी ये है इसकी M5 LCD डिस्प्ले, जो कि मुझे साइकिल का बहुत अच्छा पार्ट लगता है। आमतौर पर अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक साइकिल देखी होगी जिसपे यहाँ से प्रेस करते हैं और यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले होती है एंड उसपे भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, बट सीरियसली इसमें आपको एक iPhone मिनी जितनी स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको इसमें दिख रही होगी ये है इसकी एनर्जी बार, यानी कि इसमें कितनी बैटरी है। अभी तो इसमें फुल बैटरी है, ये दिखाता है इसकी स्पीड। बाकी इसमें दिखा रहा है PAS, दैट इज पेडल असिस्ट सिस्टम, और ये दिख रहा है किलोमीटर्स। अभी तक ये 36 किलोमीटर चल चुकी है। तो बेसिकली ये PAS इसको कहते हैं पेडल असिस्ट सिस्टम। तो देखो, इलेक्ट्रिक साइकिल जो है ये थ्रॉटल के बेसिस पे चलती है। इसका थ्रॉटल अगर मैं घुमाता हूं तो देखो इसका पीछे का टायर पूरा मूव कर रहा है। इसमें एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं PAS, पेडल असिस्ट सिस्टम, यानी कि आप इसको बैटरी प्लस पेडल दोनों से यूज कर सकते हो। से आपकी इसकी बैटरी बचेगी एंड आपके लेग्स भी यूज होंगे। कैसे, वो आपको बताता हूं। तो अभी देखो इसमें PAS लिखा है 0, तो ये जो बटन है इसी के थ्रू पूरी साइकिल काम करती है। ये इसका पावर बटन, इसको लॉन्ग प्रेस किया तो ये ऑफ हो गया, इसको लॉन्ग प्रेस किया तो ये मीटर ऑन हो गया, राइट। अभी पेडल असिस्ट मोड है 0। अभी ये प्लस बटन जो मैं प्रेस करूंगा तो ये हो गया पेडल असिस्ट 1, प्लस प्रेस किया तो ये 2, 3, 4, 5
तो टोटल इस बाइक में 5 पेडल असिस्ट सिस्टम है। पेडल असिस्ट सिस्टम ये करता है कि आप इसमें हल्का पेडल मारोगे, ये साइकिल बैटरी प्लस आपकी पेडलिंग यूज करके तेज चलेगी, आपको थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं है। इसी पेडल असिस्ट के 5 लेवल इसलिए हैं कि 1 लेवल पे कम बैटरी खाएगी तो कम स्पीड में चलेगी। सेकंड लेवल पे आप हल्के पेडल मारोगे, ये साइकिल और तेज चलेगी। थर्ड लेवल पे और तेज चलेगी, फोर्थ लेवल पे और तेज चलेगी, फिफ्थ लेवल पे और तेज चलेगी। इतना कम लेवल उतनी कम बैटरी खाएगी एंड उतनी ही स्लो चलेगी, यानी कि आपको अपने पावर से ज्यादा पावर लगानी होगी। तो जी ये चलिए इसकी फ्रंट लाइट। तो ई मोटोरैड टीरेक्स में आपको मिल जाती है इंटीग्रेटेड फ्रंट लाइट, ये अलग से नहीं लगी है, साइकिल के साथ ही आती है। लाइट ऑन करने के लिए कोई अलग से बटन नहीं है, सिंपली प्लस के बटन को लॉन्ग होल्ड किया आपने, ये देखो यहाँ पे साइन आ गया मैनुअल, दैट मीन्स फ्रंट लाइट जो है जल चुकी है। तो ई मोटोरैड टीरेक्स में आपको इंडिकेटर हॉर्न मिलता है, जिस हिसाब से आप थ्रॉटल दे रहे हो उसी हाथ से आप इसका ये है इसका हॉर्न, जो कि बहुत ज्यादा लाउड है। इस बाइक के कुछ हिडन फीचर्स भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ना, इसमें ना आप अपने एलसीडी का डिस्प्ले जो है इसका ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। इसका जो माइनस और प्लस बटन है, इसको दोनों को अगर एक साथ में होल्ड करूंगा तो कुछ इस तरह का सिस्टम आएगा। तो देखो यहाँ पे अभी 1 दिख रहा है, अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो ये देखो 2 हो गया एंड 3 हो गया। एंड इवन अभी वीडियो में भी दिख रहा होगा कि आपके उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ रही है। तो देखो अभी 1 कम ब्राइटनेस आपको दिख रही होगी, 2 एंड 3, लिटरली देखो इसकी ब्राइटनेस बढ़ चुकी है। तो यस, इस पर आप अपनी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 1 कर देता हूँ सो दैट कि इसकी बैटरी बचे। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है इसका वॉकिंग मोड। व्हाट इज वॉकिंग मोड? बेसिकली वॉक मोड में क्या है कि अगर मैं इसका माइनस बटन दबा के रखूंगा, देखो गाइस यहाँ पे वॉक का ऑप्शन आ गया है। बेसिकली वॉक क्या करता है, अभी देखो मैंने इसके थ्रॉटल पे हाथ नहीं रखा है, साइकिल अपने आप चल रही है। तो बेसिकली वॉक मोड में क्या है, कभी कभार आप पैदल चलो ना तो आपको साइकिल को धक्का देने की जरूरत नहीं है, साइकिल खुद ब खुद इसी स्पीड पे चलती रहेगी। नहीं तो अगर आप इसमें बैठोगे तब भी ये इतनी स्पीड से चलेगी। मतलब अगर आप फोन में बिजी हो या फिर कुछ भी काम में अपने दोस्त के साथ चल रहे हो तो आपको उसमें पैडल मारने की जरूरत नहीं, साइकिल खुद ब खुद इसी स्पीड पे चलेगी। इसमें एक और फीचर है वॉक मोड के साथ, जो कि है क्रूज मोड, जो कि बाइक्स में होता है और बेसिकली सुपर बाइक्स में तो होता ही है और लोग अपने बाइक्स पे भी इंस्टॉल कराते हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ क्रूज मोड क्या है। अब इसका पीछे का टायर पूरा घूम रहा है। अब देखो इसमें जो माइनस बटन है इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्रूज इनेबल हो गया। अब देखो मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, स्टिल टायर अपना आप चल रहा है। तो देखो अभी मैं रेस दे रहा हूँ इसलिए साइकिल चल रही है। अब इसका मैं क्रूज मोड इनेबल करता हूँ, ये दबाया मैं माइनस बटन और ये छोड़ दिया मैंने इसका थ्रॉटल। चलो मैं दूसरा हाथ भी छोड़ देता हूँ, अपना आप चल रही गाइस। तो ये है इसका क्रूज मोड। तो मैं वैसे तो ये करना ठीक नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक फीचर है। देखो मैंने इसकी मोटर की बात कर ली, इसकी बैटरी की बात कर ली, इसकी फ्रेम, हैंडल, इसके फीचर्स के बारे में बात कर ली। तो यार इसके व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई मोटोरैड की टीरेक्स में आपको मिल जाते हैं 29 इंचेस के टायर्स एंड इसका जो फ्रंट टायर है उसमें आपको मिल जाता है क्विक रिलीज। तो क्विक रिलीज का बेसिकली एक ही काम है, टायर खोलो, गाड़ी में डालो, साइकिल को डाल दो एंड अगर आपको कभी ट्यूब भी चेंज करनी होगी तो इसलिए आप टायर खोल के ट्यूब फटाफट चेंज कर सकते हो बिना किसी टूल के। इस बाइक में आपको 2 चाबी मिलती है, एक चाबी से तो इसकी बैटरी लॉक अनलॉक होती है, दूसरी चाबी ये है इसकी इग्निशन की। तो बेसिकली इसको आपने ऑफ किया तो ये इंडिकेटर ऑफ हो गया। अब इसको आप ऑन करोगे, देन आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी साइकिल चालू होगी। बेसिकली ये चाबी है, ये इसका मेन फीचर है। अगर ये चाबी नहीं होगी तो आप इस साइकिल को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यस, ये इलेक्ट्रिक के साथ साथ सेफ भी है। तो देखो गाइस, ये स्टैंड मैंने अलग से लगाया, ये साइकिल के साथ ही आया। प्लस ये स्टैंड जो है हाई क्वालिटी स्टैंड है। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टेबल स्टैंड है। इसमें आपको यहाँ पे नेट बोर्ड लिख रहा होगा, इसकी वजह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसका स्टैंड का साइज आप बढ़ा सकते हो या फिर छोटा कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द पेडल ऑफ दिस बाइक, इसमें आपको मिल जाते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के पेडल, जिसमें आपको छोटे छोटे स्पाइक्स भी मिल जाते हैं, यानी कि वेट कंडीशंस में आपके जूते इसमें स्लिप नहीं होंगे। देखो जी, ये साइकिल है तो इलेक्ट्रिक साइकिल राइट, बट इलेक्ट्रिक के आगे इसमें वर्ड साइकिल तो लगा है ना। और साइकिल तब तक साइकिल नहीं है जब तक आप उसे अपने पैरों से ना चलाओ और उस पर अपनी मेहनत करके आगे ना बढ़ाओ। यस, इलेक्ट्रिक के साथ साथ आप इसको बिना इलेक्ट्रिक में भी अगर आप चलाओगे तो भी आपको इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको मैनुअल गियर्स भी मिल जाते हैं। तो यस, ई मोटोरैड की टीरेक्स में आपको मिल जाते हैं 7 गियर्स और इसमें जो डिरेलर आपको मिलता है वो मिलता है शिमानो का टर्नी का डिरेलर एंड इसमें जो फ्रंट में शिफ्टर है वो भी शिमानो की तरफ से ही दिया गया है। तो यस, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक यूज ना करना चाह रहे हो, जब आप चाहते हो कि यस मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं, डाउनहिल सेक्शन आ गया इसकी बैटरी बचाऊं या फिर प्लेन सेक्शन आ गया इसकी बैटरी बचा के अपने लेग से प्रेशर एक्सर्ट करूं, तो तब इसमें जो मैनुअल गियर्स है वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो इसमें बॉटल होल्डर का लगाऊंगा। अब देखो एमटीबी साइकिल आप राइड करोगे तो आपको बीच में पानी तो पीना पड़ेगा ना। अब ये बैग वैग कैरी करना तो बहुत बड़ा हैसल होता है, आमतौर पर एमटीबी साइकिल्स में बॉटल होल्डर होते हैं। यस, इसमें आपको फ्रेम पे इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, एक यहाँ पे और एक राइट में। तो यहाँ पे आप इसमें अपना बॉटल होल्डर लगा सकते हो। तो साइकिल में आप 2 बॉटल्स कैरी कर सकते हो यहाँ पे बॉटल होल्डर लगा के। तो फाइनली गाइस वो टाइम आ गया जब मैं आपको बताऊं कि साइकिल का माइलेज कितना, यानी कि एक चार्ज पे साइकिल कितना किलोमीटर चलती है। पहले तो आपको बता दूं, ये जो साइकिल है 2.5 से 3 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है। यानी कि आप इसको अगर आप रात को चार्ज पे लगाओगे तो सुबह जब आप आंखें खोलोगे
तो ये साइकिल आपको फुल चार्ज मिलेगी, राइट। एंड एक चार्ज में ये साइकिल फुल थ्रॉटल पे, यानी आप इसमें एक बिना पेडल मारे अगर आप साइकिल को चलाओ, इट कैन गोज अप टू 40 किलोमीटर। और अगर आप पेडल असिस्ट सिस्टम यूज करो, यानी कि पेडल और बैटरी साथ में, तो इट कैन गो अप टू 50 किलोमीटर भाई। एंड इतना सरप्राइज में क्यों हो रहा हूं, बिकॉज इस साइकिल का प्राइस है 34,499 रुपीज। यस, ये साइकिल सिर्फ 35,000 के अंडर आपको मिल जाएगी। तो ये इसका सरप्राइजिंग फैक्टर है कि भाई 35,000 में आपको ऐसी साइकिल मिल रही है, एमटीबी भी है, साथ में आपको इलेक्ट्रिक फीचर भी देती है, एंड दैट टू विद दिस माइलेज यार। तो इसीलिए मुझे साइकिल बहुत अच्छी लगी है। सीरियसली अगर आप माइलेज देखना चाहते हो एंड आपका बजट 35,000 है, तो आप भंडारी जी के रिकमेंडेशन में इस बाइक को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा या फिर प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा। सिंपली आप उसमें टैप करके इस बाइक को परचेस कर सकते हो। इनकी वेबसाइट amotor.com पे जाके भी आप इसको परचेस कर सकते हो। देखो गाइस, जेन्युइन रिव्यू करूंगा, अनबायस्ड करूंगा। तो कुछ साइकिल में मुझे जो खराबियां लगी वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहली चीज मुझे लगी कि इसमें ना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वायरिंग है। एंड जब ये साइकिल मेरे पास आई थी ना, तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ भी तरीके से बंधी हुई नहीं थी। तो बस मुझे ये चीज थोड़ी ठीक लगी कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे यहाँ पे एक जिप टाई लगाना पड़ेगा इन सबको ऐसे बंद करने के लिए, क्योंकि उससे साइकिल का लुक ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। देखो कितनी सारी वायर्स है यहाँ पे। जब साइकिल लोगे तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉक कर देना। जो इसकी बैटरी की जो की है ना, वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक नहीं लगी, क्योंकि जब मैं इसमें राइड कर रहा हूँ तो कभी कभार मेरे इसमें पाँव टच हो रहे हैं, ज्यादा बार नहीं, बहुत रेयरली। तो ये चाबी यहाँ ना होके यहाँ पे भी होती अगर ऊपर, तो सही रहता। थर्ड थिंग जो मुझे लगी, स्टैंड में दिए गए नट। तो ये स्टैंड है ना गाइस, इसमें जो ये नट्स थे, इसमें यहाँ पीछे से एक और नट लगता है, ये देखो पीछे का नट, और इसमें एक मिसिंग है। एक्चुअली इसमें दोनों ही नहीं थे, ये एक मेरे पास पड़ा था तो मैंने जैसे तैसे लगा दिया, तो दूसरा मेरे पास नहीं है। मतलब आपको 5-10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके इसमें स्टैंड का नट भी मार्केट से लेना पड़ेगा। गाइस ये था मेरा E-Motorrad की टी-रेक्स जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी, इसका रिव्यू। तो आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आएगा एंड काफी अनबायस्ड और जेन्युइन और काफी डिटेल्ड लगा होगा, सो दैट कि अगर आप इस बाइक को लो तो आप मेरा वीडियो देख के डेफिनेटली इस बाइक को परचेस कर सकते हो यार। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भंडारी जी। और भी बाइक या फिर ई बाइक के या फिर रोड बाइक के या फिर हाइब्रिड बाइक के आप रिव्यूज देखना चाह रहे हो मेरे चैनल पे, अगर आपको अच्छा लगता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, बाय मी अ कॉफी लिंक, जिसके थ्रू आप उसमें टैप करोगे तो यू कैन डिस्कस विद मी पर्सनली, यानी कि आप जूम कॉल पे मेरे साथ 30 मिनट तक वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, जिसमें मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए सही बाइक रिकमेंड करके दूंगा, या फिर कोई भी साइकिलिंग टिप या फिर बाइक पैकिंग टिप की सोलो टूर कैसे करें, कौन सा सामान लेके चले। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बाय मी लिंक पे टैप करके मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। एक डिसेंट सा अमाउंट होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो। So I'll see you in the next video with more fun and more adventures. Till then, take care. I'd say peace out and have fun and go electric. And to be honest, मैं इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल फ्यूचर है गाइस। अभी बहुत लोगों को पता नहीं इलेक्ट्रिक साइकिल फीचर्स क्या होते हैं, क्यों ये नॉर्मल एमटीबी साइकिल से एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैं आपको के बारे में बताते रहता हूँ। तो यस, आप देखो डिटेल्स एंड खरीदो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल और देश को आगे बढ़ाओ।